हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैथ क्लासेस में आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 कराएंगे क्लास 10 से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, इसमें चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आप जानते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, तो आप पूरे ध्यान से इसको पूरी क्लासेस अटेंड करेंगे। और इनमें हम 4 मेथड्स आपको कराएंगे, चारों मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाएंगे। आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, निराकरण विधि और वज्र गुणन विधि, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों लैंग्वेजेस के बच्चे, चाहे किसी ने इंग्लिश मीडियम ले रखा है या हिंदी, दोनों ही यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। मैं बाईलैंग्वेजली करा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.1 में, जो बहुत ही शॉर्ट है, उसमें 3 ही क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद 3.2 की नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और सारे मेथड्स जो हैं आपको बताए जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आफताब ने अपनी बेटी से कहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, अर्थात मेरी उम्र अपनी पुत्री की उम्र से 7 गुना थी, ऐसा आफताब का कहना है क्वेश्चन में। और 3 साल बाद अपनी पुत्री से कहता है कि 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना होगी, अर्थात उसको हमें एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करना है कि उसको किस तरह से एल्जेब्रिकली लिखा जाए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं हम इस क्वेश्चन को। आप अपनी बुक खोल लीजिए, जो भी लैंग्वेज की बुक है आपके पास, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप अपना क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। अब मैं उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि आफताब की, यहाँ पर 2 बातें हमें देखने को ध्यान से रखनी है कि जो वर्तमान एज है, एक तो वो हमें माननी है और उसके साथ साथ एक चीज को x और दूसरी चीज को y मान लेना है। बस यहीं से क्वेश्चन सेट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसमें हमने मान लिया कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वो y ईयर है और जो उसकी डॉटर की जो एज है वो x ईयर है। जी हाँ, तो अब अगर मैं बात करूं 7 साल पहले की, तो आफताब की उम्र 7 साल पहले इससे 7 कम हो जाएगी, ऐसे ही बेटी की उम्र भी 7 साल कम हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं 3 साल बाद की, तो आफताब की उम्र में 3 साल जोड़ दिए हैं, इसी तरह बेटी की उम्र में भी 3 साल जोड़ दिए जाएंगे। तो यहां से जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें कहा गया था कि आफताब की उम्र पुत्री की उम्र से 7 गुना है। इसका मतलब अगर पुत्री की उम्र को 7 से गुना करें तो आफताब की उम्र हमें मिल जाएगी। जी, तो पुत्री की एज, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो पुत्री की एज है अगर उसे 7 से गुना करें तो आफताब की उम्र हमें मिल जाएगी। बच्चों, क्वेश्चन को सेट करना, लैंग्वेज को समझना और उसे मैथमेटिकल टर्म में चेंज करना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलना, ये तीसरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जो इस काम को सीख जाएंगे, क्वेश्चंस को हल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सबसे पहले ये चीज आप सीख लीजिए, क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो 7 और ये 7 साल पहली जो बात थी उस एज में रिलेशन है 7 गुना का। तो 7 साल पहली वाली जो पुत्री की एज है वो ये है और आफताब की ये है। तो यहां से हम इसको खोल लेंगे, 7x - 49 y - 7। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं और इसको मैं अगर इधर ले आऊं, या फिर सॉरी, इसको y को इधर ले आऊं, तो 7x - y 49 - 7, तो 7x - y इज इक्वल टू 42। यहां से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन का। हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, सॉल्व करना तो हम आपको सिखाई देंगे चुटकियों में। जी हाँ, अब दूसरी जो कंडीशन है वो हमसे कहती है कि 3 साल बाद जो एजेस हैं इन दोनों की, इनमें भी एक रिलेशन है कि आफताब की जो एज है वो पुत्री की एज की 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर पहली कंडीशन थी 7 साल पहले, 7 years ago and 3 years from now। तो यहां पर बात आती है कि जो पुत्री की एज है उसको अगर मैं 3 गुना कर लूं तो फिर वो आफताब की एज बन जाएगी। इसका मतलब x + 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं
तो वो y प्लस 3 मेरे पास आ जाएगी। यहाँ से 3x प्लस 9 इज इक्वल टू y प्लस 3। फिर से शिफ्ट कर लेते हैं जी हाँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3 है, यहाँ से आपके पास माइनस 6 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। जी हाँ, अगर आपको लैंग्वेज बनानी है तो आप यहाँ बना सकते हैं कि लेट daughters present is x years and let aftab's present is y years। तो 7 years ago डॉटर की एज क्या होगी x माइनस 7 और आफ्ताब की एज क्या होगी y माइनस 7। जी हाँ, इतने ईयर हो जाएगी। और 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पर डॉटर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 3 और जो आफ्ताब की एज हो जाएगी वो हो जाएगी y प्लस 3 ईयर। जी हाँ, आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैंने दोनों कंडीशंस लगा दी हैं, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, और मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट